परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं कि यूज मेमो हमारा किस तरीके से काम कर रहा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना यूज मेमो को, है काफी सिंपल लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने प्रॉपर तरीके से लाइफ साइकिल देख लिया है, लाइफ साइकिल मेथड्स किस तरीके से हमारा काम कर रहा होता है। एंड फिर उसके बाद रिएक्ट मेमो हमने देख लिया कि किस तरीके से कंपोनेंट्स के अननेसेसरी रेंडरिंग को हम लोग रोक सकते हैं, किस तरीके से अननेसेसरी चाइल्ड कंपोनेंट जो हमारा रेंडर हो रहा होता है पेरेंट के साथ, उसे रोक सकते हैं। ये दोनों अगर आपने देख लिया है तो आगे सीक्वेंस में ही हमारा चल रहा है। बाकी यूज मेमो पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ साइकिल या रिएक्ट मेमो देख के आओगे तभी यूज मेमो समझ में आएगा। बट मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का ही सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है। पूरे रिएक्ट में अभी 2-3 लेक्चर जो हमारे ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे बेस्ड है, और आगे भी अभी होने वाले हैं यूज कॉलबैक वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी डिस्कस करते हैं यूज मेमो। कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। यूज मेमो है क्या? सबसे पहले तो यहाँ आपको यूज प्रीफिक्स लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यूज प्रीफिक्स जैसे ही हमें लगा हुआ दिखाई देता है हम लोग बोलते हैं अरे भैया ये तो हुक है। एग्जैक्टली यूज मेमो हमारा एक हुक है जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इनबिल्ट हुक है। अच्छा, यूज मेमो आपका एक हुक है। अब यूज मेमो करता क्या है? यूज मेमो आपका वैल्यू को मेमोइज करने का काम करता है। क्या करता है? वैल्यू को मेमोइज करने का काम करता है, मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हो सेव करने का काम करता है, केच करने का काम करता है, ताकि आपको बार बार एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को ना करना पड़े। अब इसको मैं समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आपके पास पेश करता हूं। एग्जांपल ये है कि मान लो एक बहुत ज्यादा हैवी टास्क परफॉर्म हो रहा है एक कंपोनेंट में। कोई आपने कंपोनेंट बना रखा है, लेट्स से कार्ट पेज है आपके पास, एक एक कंपोनेंट ही है, कार्ट पेज भी आपका एक कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो कार्ट पेज आपने एक बना रखा है, और कार्ट पेज में एक सिंपल सा कार्ट पेज है, लेकिन टास्क यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो बहुत हैवी हो रहा है। हैवी कैसे हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, बहुत सारे, टू मैनी प्रोडक्ट्स, टू मैनी प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझना, ये एग्जांपल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। बाकी यूज मेमो हुक बहुत सिंपल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको पता है कार्ड पेज में आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस ऐड हो रहे होते हैं क्वांटिटी के साथ। मान लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 3 एंड उसका प्राइस है आपके पास 540 रुपीज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका प्राइस आ जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस निकाल के हम लोग ऐड कर रहे होते हैं और टोटल प्राइस निकाल रहे होते हैं। ऐसा आपको कार्ड पेज पे दिख रहा होता है। नहीं अगर आपको यकीन है तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं पे भी जाके देख लो, ऑनलाइन शॉपिंग आपने कर रखा है, कार्ट में आप ऐड करते हो, वहां आपको टोटल प्राइस दिखाई दे रहा होता है कि इतना टोटल प्राइस है, ये क्वांटिटी ये प्राइस सबको ऐड करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी को ऐड करके इतना प्राइस आपका आ रहा है। तो उस तरीके के कैलकुलेशन को हम लोग हैवी कैलकुलेशन कह सकते हैं, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कितने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वहां पे, एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस एक साथ कैलकुलेट करके हमें कंपोनेंट पे दिखाना है, ठीक है। और वो हम दिखा भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। यूज रेड्यूसर का यूज कर लेंगे, या हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग किसी भी तरह कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। टू मैनी प्रोडक्ट्स होंगे तो इसका टोटल प्राइस हम लोग कैलकुलेट करके कार्ड पेज पे दिखा रहे होंगे। अब परेशानी क्या आती है? जब जब आप लोग कार्ड पेज ओपन करोगे, जब जब कार्ड पेज आपका माउंट होगा, यहाँ पे री रेंडर होगा ये पूरा का पूरा कंपोनेंट। अब जब जब री रेंडर होगा, ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाला टास्क है, टोटल प्राइस कैलकुलेट करने वाला, इसी को हम लोग एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बोल देते हैं, ये वापस से रेंडर होगा। और वापस से रेंडर होगा तो क्योंकि ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, क्योंकि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा ले रहा होगा ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा होगा ये। और कोई यहाँ पे सिंबल था नहीं तो मैंने ये दे दिया, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा होगा। अच्छा, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। दूसरी बात, अगर स्टेट में कोई चेंज होता है कार्ड पेज में तो वापस से री रेंडर ट्रिगर होगा। अब वापस से री रेंडर ट्रिगर होगा तो वापस से एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रहा होगा, ईसी बोल देता हूं मैं। फिर वापस से ये उतना ही टाइम लेगा, लेगा या नहीं लेगा? फटाफट बता दो, लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। फिर वापस से कंपोनेंट री रेंडर होगा, वापस से ये उतना ही टाइम लेगा, जबकि प्रोडक्ट्स अभी सारे के सारे सेम है। मे भी अगर प्रोडक्ट में चेंजेस होते हैं तब वापस से कैलकुलेट करने की नीड पड़ सकती है, लेकिन जब तक प्रोडक्ट सेम है तब तक तो कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है। भाई सेम कैलकुलेशन हो रहा है बार बार, और सेम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रहा है, और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम ये जो वैल्यू आ रहा है टोटल प्राइस वाला, इसको हम लोग मेमोराइज कर ले, सेव कर ले। यानी कि जब प्रोडक्ट्स में कोई चेंजेस ना हो तब हम लोग यही सेम अमाउंट या सेम जो प्राइस हमने सेव कर रखा है वही हम लोग शो कर देंगे। और यदि
प्रोडक्ट में कोई चेंजेस होते हैं, डिपेंडेंसी हम लोग दे देंगे कि प्रोडक्ट में चेंज हो या क्वांटिटी में चेंज हो, तो प्राइस वापस से रिकैलकुलेट करना है, अदरवाइज वही सेम प्राइस दिखा देना है, बार बार एक्सपेंसिव कैलकुलेशन नहीं करना है, अदरवाइज एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और एक तरीके से समझ सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ एक आपने फंक्शन बना रखा है मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का एक फंक्शन है और कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है 2 × 3 करके बताओ, तो आप 2 × 3 करोगे एंड उसे बता दोगे कि 6 हो रहा है। फिर अगर कोई बंदा यहाँ पे आपके पास आता है, आपके पास बोलता है कि 4 × 3 करके बताओ, तो 4 × 3 करके आप बता दोगे कि यहाँ पे हमारा 12 हो रहा है। फिर अगर कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है 2 × 3 करके बताओ, तो आप बोलोगे कि अरे ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया है और इसका आंसर तो 6 ही था, तो 6 आप दे दोगे, दोबारा से कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये इस तरीके से सारे के सारे वैल्यूज को मेमोराइज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस वैल्यू को मेमोराइज कर रहा होता है, उसके पहले के सारे वैल्यूज क्लीन हो जाते हैं। तो प्रीवियस जो भी वैल्यू है उसको मेमोराइज करके रखता है और देखता है कि डिपेंडेंसी में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वही वैल्यू दिखा देगा, और अगर डिपेंडेंसी में कोई चेंज हुआ है तो रिकैलकुलेट करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया हो, थोड़ा बहुत भी अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया है, तो आगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारा सा डेफिनेशन लिख रखा है, ये डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इस जगह सो यूज मेमो रिएक्ट का हुक है जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के रिजल्ट को केच करता है, यानी स्टोर करता है, ताकि अननेसेसरी रिकम्प्यूटेशन ना हो। अननेसेसरी रीरेंडर तो डेफिनेटली हो ही रहा है, लेकिन कंप्यूटेशन वापस से ना हो। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ count.jsx। ठीक है, और count.jsx में मैं सबसे पहले तो RAFC कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इस काउंट कंपोनेंट को मैं लगा दूंगा। ठीक है, ये काउंट कंपोनेंट हमारा लग गया, और काउंट कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंट कंपोनेंट में मान लेते हैं बहुत ही हैवी सा टास्क परफॉर्म करा रहे हैं। अब हैवी टास्क एज सच तो हमारे पास कुछ है नहीं, ना कि हमारे पास, ना ही हमारे पास डेटा है कोई प्रोडक्ट्स का कि हम लोग वहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस को कैलकुलेट करके टोटल प्राइस निकाल रहे होंगे। तो लेट्स से एक्सपेंसिव टास्क के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेता हूँ। लेट i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 1, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 1 करोड़, ये हो गया हमारा 10 करोड़, ये हो गया हमारा 100 करोड़। तो 10 करोड़ ये 100 करोड़, 10 करोड़ लेट से चलाते हैं हम लोग, 10 करोड़ तो ठीक ठाक ये चल जाना चाहिए मुझे लगता है। तो i प्लस प्लस करते हैं, और ये एक्सपेंसिव टास्क लेट से हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं। ये वाला जो एक्सपेंसिव टास्क है हमारा, ये हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट एक्सपेंसिव टास्क। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंसिव टास्क। ऑल राइट, सो ये जो एक्सपेंसिव टास्क है ये बार बार हमारा यहाँ पे चल रहा है, बार बार हमारा यहाँ पे चल रहा है। जब जब काउंट वाला कंपोनेंट री रेंडर होगा तब तब ये एक्सपेंसिव टास्क चलेगा। देखना चाहते हो आप लोग देख सकते हो, ये कंपोनेंट हमारा रन भी हो रहा है। यहाँ पे रिलोड करते हैं तो ये तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे ये बढ़ाते हैं, 10 करोड़ है ना, ये 100 करोड़ करते हैं। अब देखते हैं, रिलोड करते हैं वापस से। देखो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और यहाँ पे डिव के जगह मैं इसे बटन बनाना चाहूँगा और रिलोड करते हैं। ये देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है एक्चुअली ये रिलोड होने में, और 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ की जगह मान लो 200 करोड़ कर दें तो ये डबल टाइम लेगा। रिलोड करते हैं, ये देखो टाइम ले रहा है। तो जब जब मैं रिलोड करूंगा यहाँ पे वो सेम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। मान लेते हैं ये कार्ट का जो प्राइस वाला फंक्शन था वही फंक्शन है, बार बार सेम प्राइस कैलकुलेट हो रहा है, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस हुए नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्राइस आपका कैलकुलेट हो रहा है। तो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टेट बनाते हो, लेट्स से काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, और सेट काउंट मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक सेट काउंट प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे काउंट के बगल में काउंट शो भी कर देते हैं काउंट। ठीक है, तो अभी देखो जब जब आपके पास स्टेट में चेंज होता है, आपको पता है लाइफ साइकिल आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है, जब जब स्टेट में कुछ चेंजेस होते हैं तब तब कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब जब जब री रेंडर होगा तब तब ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन आपका चल रहा होगा। तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चल रहा होगा, टाइम लगेगा, तो कंपोनेंट में भी तो काफ़ी ज़्यादा लोडिंग दिखाई देगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, और ये देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इसने, काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया एक्चुअली। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और 2 होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। फिर से मैंने क्लिक किया, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है 3, और देखो मैं लगातार क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना ज़्यादा क्लिक कर दिया मैंने बट कुछ हुआ नहीं।
और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने के बाद ये हमारा काम करेगा, या फिर हो सकता है ये अटक जाए यहीं पे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हमारा ऐप बिल्कुल ही फंस चुका है। अभी तो देखो ये काम भी नहीं कर रहा है, अभी जाके 18 हुआ ये। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है, जबकि कैलकुलेशन हमारा हर बार सेम ही है। ठीक है, हर बार हमारा कैलकुलेशन सेम ही है। मे बी कुछ टाइम अलग हो सकता है, प्रोडक्ट हमारे चेंज हो रहे हैं तो वहां पे हमें वापस से रिकैलकुलेट करने की नीड पड़ सकती है, वो सब कुछ हम लोग अभी देखेंगे। बट फिलहाल तो हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा था और कैलकुलेशन बार बार सेम ही हो रहा था, इस वजह से एप्लीकेशन स्लो हो रहा था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज मेमो हुक का यूज कर सकते हैं। यूज मेमो हुक का यूज कैसे करना है, तो वो रिएक्ट से आपको मिल जाएगा यूज मेमो, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से यूज मेमो हुक को आपको यूज करना है, जैसे यूज इफेक्ट हुक यूज करते हो वैसे यूज मेमो। यहाँ पे आपका ले रहा होगा फंक्शन, साथ ही साथ एक डिपेंडेंसी एरे ले रहा होगा। तो फंक्शन में मैं ये एक्सपेंसिव टास्क दे दूंगा। ठीक है, ये वाला एक्सपेंसिव टास्क मैं यहाँ पे दे दूंगा, या आप यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा का पूरा फंक्शन बना सकते हो और ये एक्सपेंसिव टास्क परफॉर्म करा सकते हो, और बदले में ये कुछ रिटर्न कर रहा होता है वैल्यू। ठीक है, और यही वैल्यू को ये मेमोराइज करता है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक्सपेंसिव रिजल्ट में मैं सेव करना चाहता हूँ एक्सपेंसिव रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एक्सपेंसिव टास्क परफॉर्म कर रहा है, और एक्सपेंसिव टास्क परफॉर्म करने के बाद ये कुछ रिजल्ट रिटर्न भी कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे रिटर्न भी करा देते हैं, रिटर्न टू, या आप यहाँ पे भी रिटर्न करा सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट रिजल्ट हमें मिलेगा और ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यूज मेमो में एक तो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन हो गया कॉल बैक फंक्शन, जहां पे हमने एक्सपेंसिव टास्क करा रखा है। अब ये एक्सपेंसिव टास्क आप एक फंक्शन बना के कर लो या पूरा का पूरा टास्क आप यहीं पे कर दो, आपकी मर्जी है। कुल मिला के आप एक्सपेंसिव टास्क कर रहे हो, तो एक्सपेंसिव टास्क कर रहे हो और बदले में आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो ये रिजल्ट आपका मेमोराइज कर लेगा ये यूज मेमो, मतलब कि सेव कर लेगा। ठीक है, सेव कर लेगा। सो ये एक्सपेंसिव रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, मैं एक खाली फ्रेगमेंट में रैप कर देता हूँ इसे, और एक H1 लगा के मैं यहाँ पे एक्सपेंसिव रिजल्ट दिखाता हूँ। सो एक्सपेंसिव रिजल्ट अभी आपको क्या मिल रहा होगा, ये 2 मिल रहा होगा। रिलोड करते हैं। ठीक है, तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है ये, वापस से रिलोड करते हैं तो लोड काफ़ी ज़्यादा ले रहा है ये, और यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है। बट अब क्योंकि हमने यूज मेमो हुक का यूज कर रखा है, तो एक बार ही ये कैलकुलेट करेगा पूरा का पूरा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो है ये एक बार ही करेगा। दूसरी बार क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर या डिपेंडेंसी कुछ चेंज हो नहीं रहा है, और डिपेंडेंसी हमने दे रखा है ना, हाँ डिपेंडेंसी खाली दे रखा है, तो डिपेंडेंसी वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये देखो प्रॉपर तरीके से क्लिक कर रहा हूं मैं और तुरंत ये रिएक्ट भी कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंसिव टास्क आपका वापस से रन नहीं कर रहा है। अगर एक्सपेंसिव टास्क आपका वापस से रन कर रहा होता तो डेफिनेटली काउंट में आपको स्लो चेंजेस होते हुए दिखाई देता, या कंपोनेंट रेंडर होने में आपका टाइम लग रहा होता। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यूज मेमो के हुक से हमने इसको रोक लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे काउंट दे दूं डिपेंडेंसी में, दैट मीन्स जब जब काउंट चेंज हो तब तब आप ये कैलकुलेशन रन करना, जब जब काउंट में कोई चेंजेस हो तब तब ये कैलकुलेशन आप रन करना, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रन करना। तो अब अगेन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये कैलकुलेट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन अब आपका वापस से रन कर रहा है। वापस से मैंने क्लिक किया, ये देखो रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट क्वांटिटी मैं दे देता हूँ, क्वांटिटी सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू यूज स्टेट, और क्वांटिटी में मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ मैं, और सेट काउंट की जगह सेट क्वांटिटी कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा क्वांटिटी +1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटिटी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्वांटिटी। ऑल राइट, सो अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी में क्वांटिटी दे दे रहा हूँ। तो अब जब जब क्वांटिटी में चेंज होगा ना, वही सेम कार्ट वाला एग्जांपल, हालांकि कार्ट की तरह हम लोग यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट कर नहीं रहे हैं, बट फिर भी एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी जब जब चेंज होगा तब तब हमें रिकैलकुलेट कराने की नीड है। दैट मीन्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी में आप चेंज करते हो तो रिकैलकुलेट करके टोटल प्राइस आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और रिलोड करते हैं, तो देखो रिलोड होने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक ही बार यहाँ पे टाइम लगेगा। जब कंपोनेंट माउंट होता है तो एक बार ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रन हो रहा है, उसके बाद जब आप काउंट में चेंज करोगे तब तो ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज मेमो हुक ने वैल्यू को मेमोराइज कर लिया है और वही वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो बार बार ये कैलकुलेशन रन नहीं होगा। लेकिन डिपेंडेंसी में हमने क्वांटिटी दे रखा है, तो जब जब क्वांटिटी में चेंज करेंगे हम लोग थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि वापस ये रिकैलकुलेट कर रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है।
बस इतना सही है यूज मेमो, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जब जब इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वापस से एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रन कर रहा है, एंड फिर यूआई यहाँ पे आपका अपडेट हो रहा है। सो यही था आपका यूज मेमो हुक, कि आपको बार बार एक्सपेंसिव कैलकुलेशन परफॉर्म ना कराना पड़े, उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू को मेमोराइज कर लोगे, और ध्यान से सुनो मेरी बात, वैल्यू को मेमोराइज कर लोगे। आगे हम लोग कॉल बैक फंक्शन में बोल रहा हूँ, यूज कॉल बैक पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग फंक्शन को मेमोराइज कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पे हमने वैल्यू को मेमोराइज किया, दैट मीन्स वैल्यू को सेव किया। सो यहाँ पे मैं लास्ट में एज अ नोट्स दे भी देता हूँ, यूज मेमो वैल्यू को मेमोराइज करता है, और आगे जो हम लोग यूज कॉल बैक पढ़ेंगे, कॉल बैक, यूज कॉल बैक फंक्शन को मेमोराइज करता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है आपका यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक में। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब जब भी एक्सपेंसिव टास्क आप लोग कोई भी कंपोनेंट में रन करा रहे हो, तो आप मेक श्योर करो, हर जगह नहीं, ऐसा नहीं कि जहां भी आप फंक्शन या कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करा रहे हो तो मेमो का यूज कर लोगे या यूज मेमो का यूज कर लोगे। ऐसा मत करना, जहां नीड पड़े वहीं आप मेमो, रिएक्ट मेमो भी आप यूज करोगे, एंड जहां नीड पड़े, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रही हो आपकी, वहीं आप यूज मेमो हुक का यूज करोगे। ऐसा नहीं कि सब जगह कर देना है। ठीक है, सो वहां पे आपका वैल्यू मेमोराइज हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस वैल्यू, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस वैल्यू। सो उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था ये, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग करेंगे, एक लास्ट में यूज कॉल बैक कर लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक कोड बेस दूंगा, जहां पे आपको सारी की सारी चीजें ऑप्टिमाइज करनी होगी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आपको करना होगा। ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे यूज मेमो लगाना है, कहाँ पे मेमो लगाना है, कहाँ पे कॉल बैक लगाना है, ये सब कुछ मिला जुला के कंबाइंड करके किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, सो फिलहाल तो इतना ही, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये कोड वगैरह मैं पुश कर दूंगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एक्सप्लोर करते रहो, एंड बाय बाय।